वतन में गई तो देखती हूँ बाबा कुछ जगह से, कुछ स्थान से भ्रमण करके वतन की ओर आ रहे थे। सामने बाबा को देख हमने पूछा, बाबा आप कहाँ से चक्कर लगाते भ्रमण करते आ रहे हैं? तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा विशेष देश विदेश का भ्रमण करते, कई स्थानों का चक्कर लगाते रहते हैं और विशेष चक्कर लगाते यही देख रहे हैं कि हर एक आत्माएं अपनी रीति से हर प्रकार से कुछ न कुछ अंतिम समय की तैयारी कर रहे हैं। फिर एकदम से लिखत सामने आती है, समय की पुकार। बाबा कहने लगे, बच्ची देख रही हो, पढ़ रही हो? मैंने बोला बाबा को, जी बाबा पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जो दुनिया के लोगों का प्लान है, प्लानिंग है, वह बाबा विशेष रूप से अनेक आत्माओं का जो मन के संकल्प विचार है, अपनी रीति से समय को परिवर्तन करने के लिए, और यह भी बाबा देख रहे कि अभी पांचों तत्व अपना अपना कार्य करने के लिए जैसे रुके हुए हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा अपने बच्चों की सूक्ष्म तैयारियां, सूक्ष्म प्रेरणाएं, समय का इशारा बाबा बच्चों को देते रहते हैं। बाबा ने कहा कि कई बाबा के बच्चे भी समय को देखते हुए भी कोई बात में आनाकानी कर देते हैं, देखते हुए नहीं देख पाते, पर जब प्रकृति का कोई समय ऐसा आता है, वह समय उनको बदल देता है, उसको बदलना ही पड़ता है। तो बाबा जो चक्कर लगाते, ये देख रहे हैं चारों तरफ कि किस प्रकार अंत का समय प्रकृति अपना जो प्रकोप दिखाएगी, समय बदलाव लाएगा। तो बाबा ने कहा उसके लिए आप बाबा के बच्चों को, बाबा शुरू से ही आदि से लेकर अभी तक जो सूक्ष्म इशारे बाबा बच्चों को देते रहते हैं, तो कई बच्चे तो बाबा के इशारे को समझकर चलते भी रहते हैं, और कई फिर ना समझी में आकर वैसे ही चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए प्रकृति के 5 तत्व जो अपना काम करेंगे, उस समय कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए आप बच्चों का काम है अपनी स्वयं की स्थिति बनाना, स्वयं का पुरुषार्थ करना, कौन सा समय किस रूप से विघ्न रूप वह समय बनकर आता है, और बच्चों को बदलना पड़ता अपने आप को। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष रूप से
चारों तरफ का चक्कर लगाते वतन की ओर जब पहुँचे तो बाबा का जो रूप था वो बहुत गंभीर सीरियस जैसी था। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप भी कब तक वतन में बैठे रहेंगे और बच्चों की पालना भी बाप कब तक करते रहेंगे। अभी तक इतने सालों से बाप बच्चों की सूक्ष्म में पालना, साकार में पालना करते आए हैं, दादियों ने भी पालना की है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय बहुत नाजुक बनता जाता है, इसलिए बाबा के बच्चे जो एडवांस पार्टी में भी गए हैं वह भी उसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो बाबा जैसे सुना रहे थे और हम भी बहुत साक्षी होकर के बाबा की बात को सुन रही थी। तो बाबा के सामने जैसे कि भोग की थाली रखी हुई थी, तो बाबा को मैंने कहा बाबा आज तो कई आत्माओं की भी विशेष याद है, भोग है, उनकी याद लेकर के पहुंची हूँ और विशेष इष्टन जो उनके भी भाई बहनें आए हुए हैं। बाबा ने कहा कि बाबा का घर बच्चों के लिए एक शरण लेने का स्थान है और बाबा के घर से बच्चे जो लेकर के जाएंगे, अपने आप को भरपूर करके जाएंगे, वही दुआएं, वही शक्ति उनको आगे चल बल देती रहेगी। ऐसे कहते हुए बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया, उन आत्माओं को भी स्वीकार कराया। फिर बाबा ने विशेष आप सभी भाई बहनों को भी विशेष बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुँच गए।